Hello friends, I am Dr. Deeksha Dikshit, consultant plastic surgeon and co-founder of Escalpel Clinic New Delhi से। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में मॉमी मेकओवर के बारे में बात किया। मॉमी मेकओवर क्या होता है, कौन कैंडिडेट्स होते हैं, मॉमी मेकओवर में क्या क्या प्रोसीजर्स इंक्लूडेड होते हैं और इसके डाउन टाइम क्या है, रिकवरी क्या है, कौन से आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं। अगर आपको मॉमी मेकओवर से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मॉमी मेकओवर के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल और रिवॉर्डिंग प्रोसीजर होता है जिसको हम टमी टक कहते हैं। तो आज हम टमी टक के बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे। सो व्हाट इज़ टमी टक? टमी टक क्या होता है? टमी टक को हम अपने टेक्निकल टर्म्स में अब्डोमिनोप्लास्टी भी कहते हैं। ये टमी टक कंबाइन करके हम दूसरे प्रोसीजर्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे हम इसको लाइपोसक्शन के साथ भी कर सकते हैं। इसको एक मॉमी मेकओवर के एज पार्ट ऑफ मॉमी मेकओवर भी कर सकते हैं और इसको एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर के तौर पे भी किया जाता है। टमी टक होता क्या है? टमी टक एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपकी बेली को या आपकी टमी को एक फ्लैट और एक अच्छा शेप देता है, उसकी आपकी पूरे अब्डोमेन को या बेली को कॉन्टोर करता है। तो इस टमी टक में हम क्या क्या चीज़ों को, क्या क्या आपके प्रॉब्लम एरियाज़ को केटर करते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टमी टक में हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। डिटेल हिस्ट्री उनसे पूछी जाती है, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, उनके स्किन, ना केवल स्किन, उनका फैट डिपोजिशन कहाँ कहाँ है, उनकी अंदर की मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी वीक हैं, उनका नेवल का पोजीशन कैसा है, ये सब हम एग्जामिन करते हैं। प्लस ये देखते हैं कि आपका फैमिली कंप्लीट है या आप मैरिड हैं, नहीं मैरिड है, और आपकी रिक्वायरमेंट्स और टारगेट एरियाज़ और प्रायोरिटी एरियाज़ क्या क्या है। टमी टक में जो होता है, हम एक्सेस फैट, जो स्टबन फैट होता है, जो कि हमारे डाइट और एक्सरसाइज से नहीं जा पाता और आपकी अब्डोमेन को या आपकी बेली को डिफॉर्म करता है, कॉन्टोर नहीं कर पाता है, उस स्टबन फैट को हम लाइपोसक्शन से केटर करते हैं। ये एक्सेस फैट आपके साइड्स में डिपॉजिट हो सकता है, आपके बेली के ऊपर, आपके बेली के नीचे भी हो सकता है। तो इन केस में हमें लाइपोसक्शन टमी टक के साथ करना पड़ता है। दूसरा होता है एक्सेस स्किन की प्रॉब्लम। जब आप प्रेगनेंसी के बाद वापस अपनी शेप में आना चाहते हैं तो बहुत बारी ऐसे होता है कि स्किन काफ़ी तो रिट्रैक्ट या बाउंस बैक कर जाती है, बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सपेंशन आपकी स्किन जो होती है उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्ट्राया मार्क्स आ जाते हैं। ऐसे केसेस में स्किन क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होने के कारण आपकी स्किन पूरी बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप नहीं कर पाती। उस केस में क्या होता है कि आपके बेली बटन के ऊपर और बेली बटन के नीचे स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं, इवन ऑन द साइड्स ऑल्सो। इन स्किन फोल्ड्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि स्वेट डिपोजिशन की वजह से वहाँ इन्फेक्शन, वहाँ रैशेस के चांसेस हो जाते हैं और आपको अपनी नॉर्मल काम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, हिंड्रेंस आती है। जैसे कि जब और डिज़ायर्ड जो क्लोथिंग्स हैं, जैसे इंडियन वेयर है, साड़ी है, सूट्स हैं, इनको पहनने में आप कॉन्शियस फील करते हो। इसके अलावा आपका एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ओवरहैंगिंग स्किन, जो कि आपको फंक्शनली काम करने में हिंड्रेंस देती है। तो इन सब चीज़ों को हम अब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक में केटर करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मसल्स जो वीक हो चुकी हैं, अंदर की मसल्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेगनेंसीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, जो अंदर की मसल वीक हो जाती हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि आपका जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो बाहर की तरफ पुश होते हैं। तो ना केवल फैट बट अंदर के ऑर्गन्स को बाहर पुश होने की वजह से, वीक मसल्स होने के कारण आपकी जो बेली है या टमी है वो बाहर की तरफ बल्ज करती है। इसको हम प्रोट्रूडेड बेली या प्रोट्रूडेड अब्डोमेन कहते हैं। तो इस केस में भी हम मसल्स को अंदर से टाइट करके, स्ट्रेंथन करके एक फ्लैट अब्डोमेन देते हैं। तो टमी टक में हम एक्सेस फैट को, एक्सेस स्किन को और आपकी वीक मसल्स को केटर करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं। साथ ही साथ आपका जो बेली बटन है वो डिफॉर्म हो गया है, शेप में नहीं है, अंदर घुस गया है, उसको भी एक न्यू शेप देते हैं। अब बात आती है कि किन पेशेंट्स को या किन क्लाइंट्स को अब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्हें टमी टक से फ़ायदा हो सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि यूजुअली आइडली जो पेशेंट्स अपनी प्रेगनेंसी कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है। जिनकी प्रोट्रूडेड बेली है, जिसकी वजह से उनको अपने टमी में
बल्जिंग आती है और बार बार ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और उस प्रोट्रूडेड बेली की वजह से वो प्रॉब्लम लो एनर्जी लेवल्स रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, उन केसेस में भी टमी टक बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो स्किन फोल्ड्स होते हैं जिनमें इन्फेक्शंस हो सकती हैं, रैशेस हो सकते हैं, उनमें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनके नियर नॉर्मल वेट है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट और BMI नियर नॉर्मल है और उन्होंने अपना एक वेट 6 मंथ या उसके बियॉन्ड स्टेबल रखा हुआ है, ये आइडियल कैंडिडेट्स माने जाते हैं टमी टक के। इसके अलावा हम जब पेशेंट से बात करते हैं तो हम उनको उनकी प्रॉब्लम एरियाज़ बताते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो टमी टक से। सो अब बात करते हैं कि टमी टक के फ़ायदे क्या हैं। तो टमी टक के फ़ायदे कॉस्मेटिकली येस, आपकी बॉडी इमेज को इम्प्रूव करता है, आपको एक फ्लैट अब्डोमेन देता है, एक अपीलिंग अब्डोमेन या टमी देता है, जिसकी वजह से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ावा आता है। इसके अलावा आप अपने डिज़ायर्ड क्लोथिंग्स, जो भी मनचाहे कपड़े हैं, वो पहन सकते हैं। ये कॉस्मेटिकली अपीलिंग तो है ही, साथ के साथ फंक्शनली भी ये आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देता है। आपके एनर्जी लेवल्स टमी टक के बाद बढ़ जाते हैं, आप अपना एक्सरसाइज रिजीम और विगरस कर सकते हैं और हार्ड कर सकते हैं, और आपकी क्योंकि मसल अंदर की जो वीक मसल्स हैं वो टाइटन हो चुकी हैं, तो आप उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं और आपका एनर्जी लेवल बढ़ सकता है, आपका स्टेमिना भी बढ़ जाता है इसमें। और साथ के साथ जो भी प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेक्शंस, रैशेस, स्वेट डिपोजिशन होती है, वो एक्सेस स्किन निकलने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि सर्जरी में क्या होता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर्जरी में। ऑन एन एवरेज ये सर्जरी 2 से 3 घंटे की होती है। इस प्रोसीजर में हम लाइपोसक्शन से एक्सेस फैट भी निकालते हैं और आपकी मसल और स्किन एक्सेस को भी निकालते हैं। जो फाइनल स्कार आता है वो आपका स्कार पैंटी लाइन के अंडर होता है, वो बिल्कुल भी दिखता नहीं है और आगे टाइम के साथ फेड भी हो जाता है। इसके अलावा जो स्कार आपके नेवल या बेली बटन के अराउंड आता है वो भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। इसके अलावा जो ये सर्जरी की जाती है, इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्टर सर्जरी आप एक स्पेशल टाइप के गारमेंट्स, जिनको हम प्रेशर गारमेंट्स कहते हैं, वो पहने। ये प्रेशर गारमेंट्स कंपल्सरीली हम पेशेंट्स को कहते हैं कि 3 वीक्स तक पहने। अगर उसके बियॉन्ड 3 मंथ्स तक पहन सकते हैं तो एक लॉन्ग लास्टिंग हमें रिज़ल्ट मिल सकता है और आपकी पोस्ट ऑप रिकवरी भी बेटर होती है। तो जो फाइनल रिज़ल्ट है, हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेड फाइनल रिज़ल्ट, जो आपको फाइनल शेप है, वो 3 मंथ्स एंड बियॉन्ड आपको मिल जाएगी, जब आपकी स्वेलिंग, आपकी और बाकी जो स्कार है वो सब मॉडिफाई होके सेटल हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक फाइनल रिज़ल्ट 3 मंथ्स एंड बियॉन्ड में। अब बात करते हैं कि हम पोस्ट प्रोसीजर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा रिकवरी टाइम क्या होगा। तो ऑन एन एवरेज हम पेशेंट का एडमिशन 1 दिन का हॉस्पिटल स्टे रखते हैं। पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से उनको 1 दिन बाद यूजुअली डिस्चार्ज कर दिया जाता है विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। जस्ट आफ्टर सर्जरी वी एक्सपेक्ट कि आप पेशेंट मोबिलाइज हो, उनको एनकरेज करते हैं कि वो वॉकिंग उसी दिन स्टार्ट कर दें या इवनिंग से स्टार्ट कर दें और प्रोग्रेसिवली अपनी वॉकिंग इंक्रीज़ करें। इसके अलावा ये जो वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हैं और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज हैं या वेट लिफ्टिंग है, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग है, ये हम यूजुअली 3 to 4 वीक्स तक अवॉइड करने को कहते हैं। 4 वीक्स या 3 वीक्स के बियॉन्ड, अंडर प्रॉपर गाइडेंस ऑफ योर प्लास्टिक सर्जन, आप ग्रेजुअली अपनी वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज चालू कर सकते हैं, बट दिस शुड बी अंडर प्रॉपर सुपरविजन ऑफ योर प्लास्टिक सर्जन। सो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैं ऑफिस या काम अपना कब से चालू कर सकती हूँ। तो यूजुअली ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से 1 वीक के बाद आप अपना ऑफिस कंफर्टेबली ज्वाइन कर सकते हैं, बट जो प्रेशर गारमेंट हम एडवाइस करते हैं वो 3 वीक्स तक कंपल्सरीली एडवाइस करते हैं, और अगर आप उसको 3 मंथ्स बियॉन्ड तक पहनते हैं तो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलेगा। बहुत से पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि इसका इफेक्ट टमी टक का कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं विद प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट एंड प्रॉपर फॉलोअप्स विद योर प्लास्टिक सर्जन, तो टमी टक एक
बहुत ही रिवॉर्डिंग और सेटिस्फैक्टरी प्रोसीजर है और इसका एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है जो कि इम्प्रूव करता है विद टाइम। आई होप आपको टमी टक के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपकी और फर्दर क्वेरीज हैं टमी टक को लेके तो प्लीज़ राइट टू अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। आप हमारे कमेंट सेक्शन पे हम अपने डाउट्स लिख सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर एनी रिलेटेड वीडियोज़ अबाउट टमी टक और एनी अदर प्लास्टिक सर्जरी रिलेटेड वीडियोज़। आप हमारे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है दी स्कल्प्टर एंड प्लीज़ डू राइट टू अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।